सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए कुछ आज्ञाएं भी देता है और हमें उन आज्ञाओं को पूरा करना होता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं करते तो हम वो अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते जो वो हमें देना चाहता है। हम उसके अच्छे योद्धा नहीं होते। योद्धा वो होता है जो एक जंग लड़ता है, एक सिपाही होता है। तो अगर आपने परमेश्वर का अच्छा योद्धा बनना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सीखिए। जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमेशा बताते रहते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चल। परमेश्वर, हम बहुत बार कहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाएं इतनी कठिन नहीं है कि तू उसे पूरा ना कर सके। तो आज हम वचन में आपको सुनाते हैं शमशोन व्यक्ति के बारे में जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया था अपनी एक योजना के लिए, लेकिन वो उस चुनाव में फेल हो गया। उसके जीवन में एक पाप आ गया जिसके कारण वो क्या है, सफल नहीं हुआ। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। जब हमें परमेश्वर कोई कार्य करने के लिए कहता है, अगर उसमें हम पाप करते हैं, पाप को छोड़ते नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी क्या है, सफल नहीं होता। आप वचन में पढ़ सकते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तियों की उदाहरण दी गई है जिन्होंने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। तो यहाँ पर शमशोन ने भी पाप किया और फिर क्या है, वो परमेश्वर से दूर हो गया। तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे वो चुन लेता है उसकी देखभाल भी करता है। उसने वचन को आप पढ़िए, लिखा है कि एक औरत के कारण उसने पाप किया, व्यभिचार किया और क्या है, वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने उसे इतनी बल दिया था कि उसके जितना शक्तिशाली मनुष्य उस समय में कोई नहीं था। और उसके माँ बाप को भी आज्ञा दी थी कि आप अपने बेटे की देख रेख किस प्रकार से करना। उन्होंने तो, माँ बाप ने तो परमेश्वर के कहे के अनुसार उसकी देखभाल की, उसे शिक्षा पर चलाया, लेकिन क्या है, वो शिक्षा को भूल गया। जब वो जवान हुआ तो व्यभिचार में पड़ गया। तो उसके माता पिता ने भी उसे रोका था, वचन में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, अपने माता पिता की भी आज्ञा नहीं मानी। तो आजकल के बच्चे भी वैसे ही हैं। अगर माता पिता उन्हें कुछ सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, हमें आपसे ज्यादा बेहतर पता है। आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। वो अपने माँ बाप को क्या है, तुच्छ ठहरा देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। इसी प्रकार शमशोन ने भी अपने माँ बाप को तुच्छ ठहरा दिया। वो परमेश्वर के उस वचन को भूल गया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए थी। लेकिन वो क्या था, अपनी योजना को अपने पाप के कारण क्या है, खो दिया उसने। जब बच्चे जवान होते हैं तो बहुत से गुनाह पाप करते हैं। ये शुरू से है, आज नहीं है। आज हम देखते हैं कि नेट, जो फोन वगैरह है, उनके द्वारा बहुत से पाप हो रहे हैं। बच्चे ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बच्चों को नहीं करने चाहिए। आप देखिए, आज फोन के जरिए बच्चे क्या है,
एक दूसरे से फोन के ऊपर ही क्या है दोस्ती कर लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, या बूढ़ा है, या जवान है। तो हमें नहीं पता कौन से वो चैनल होते हैं, कुछ भी, कि जिसके द्वारा क्या है बच्चे अपनी दोस्ती दूसरों से लगा लेते हैं। क्योंकि हमें फ़ोन की इतनी जानकारी नहीं है और ना हम रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो समय क्या है वेस्ट है। तो फ़ोन जो है वो हमारी एक, प्रभु ने एक ऐसा हमें ज़रिया दे दिया है कि जिसके द्वारा हम अच्छी बातें सीखकर और परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। अच्छी बातें, परमेश्वर का वचन लोगों को सुना सकते हैं। ये एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बहुत से आजकल के बेटे बेटियां इसे क्या है गलत यूज कर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं। सारा संसार क्या है पाप में गिरा पड़ा है। आप देखिए, लोगों की बातों को सुनिए। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चों ने फोन के जरिए दोस्ती कर ली, ये हो गया, वो हो गया। आप बहुत सी दुनियावी बातों को देख रहे हैं। और जो लॉकडाउन के कारण हो गया ज़्यादा पाप, वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि जब से लॉकडाउन लगा हर एक घर में क्या है 3-4 से भी ज़्यादा फ़ोन होने लगे लॉकडाउन के कारण। पहले लोगों के पास एक फैमिली में 1 या 2 फ़ोन होते थे। उससे पहले सिर्फ एक ही फ़ोन घर में होता था, उसके द्वारा ही बातचीत होती थी। लेकिन आज घर परिवार में जितने मेंबर हैं उनके पास उतने ही फ़ोन हैं। कई बच्चों के पास तो 2-2 फ़ोन भी हैं। तो उन पेरेंट्स को चाहिए कि क्या वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो आपने अपने बच्चों को 2-2 फ़ोन दिए हुए हैं। पढ़ा वो उनके पास एक क्या है बहाना बन चुका है कि हम फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है फ़ोन के ज़रिए? क्या सारा दिन रात क्लासेस लगी रहती हैं? नहीं, उनका भी क्या है एक समय है। तो हमने एक ऐसी ही वीडियो बनाकर डाली थी कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप अपने बच्चों को जो फ़ोन दे रहे हैं उसमें वो क्या देख रहे हैं। तो बच्चे तो हमें धोखा देते ही हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमें फ़ोन की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको फ़ोन की जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे क्या है अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। और क्या है कि अगर 5 फ़ोन हैं तो पांचों को क्या है रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। और क्या है कि आप देखिए कि 500 से 550 से कम रिचार्ज भी नहीं हो रहा। तो कितना खर्च भी बढ़ गया। एक लॉकडाउन के कारण एक तो इंसानों के पास काम काज नहीं रहा, ऊपर से खर्चा बढ़ गया। और बच्चे क्या है दूषित भी हो गए। बच्चे पाप भी करने लग गए, पाप भरी बातों को भी देख रहे हैं, वीडियोस को भी देख रहे हैं, और गंदे गंदे गाने भी सुन रहे हैं। तो ये सब क्या है पाप को उत्पन्न कर रहा है। तो जैसे माँ बाप आज्ञा देते हैं वैसे बच्चे नहीं करते। तो इसे हम आज जान लेते हैं कि शमशोन का जीवन भी ऐसा ही था। शमशोन के जीवन के बारे में हम आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़कर सुनाएंगे कि बहुत से बहन भाई तो शमशोन के बारे में जानते भी नहीं हैं। प्रभु के दास थोड़ी सी एग्जाम्पल जरूर दे देते हैं, लेकिन असल में उसने जो गुनाह किया, जो पाप किया, उसके बारे में बहुत कम सुनाते हैं। तो इसे आप देखते हैं, हम देखेंगे ये न्यायों की पुस्तक है, उसका 13 अध्याय की 2 आयत से हम कुछ आयतों को पढ़कर आपको सुनाएंगे कि शमशोन का जीवन कैसा था
उसके माता पिता कैसे थे और परमेश्वर के लिए उसकी क्या योजना थी। तो इसे हम 2 आयत से स्टार्ट करते हैं। दानियों के कुल का शोरावासी मानोर नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को फलस्तीनियों के हाथ से वही छुड़ाएगा, लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु ने अपना एक दूत भेजा शमशोन के माता पिता के पास, कि जो शमशोन की माता थी वो बांझ थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन प्रभु ने अपना एक दूत भेजा उसके पास कि उसको, उस समय भी औरतें क्या है, नशे करती थी। आज भी जैसे बहुत सी औरतें नशों का सेवन करती है, उस समय भी करती थी। तो इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि ना तो तू किसी प्रकार का नशा करना, और ना लिखा कि कोई ऐसा भोजन खाना जो अशुद्ध हो। जिसे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से भोजन को शुद्ध कहा और बहुत से भोजन को अशुद्ध भी कहा, और उसने कहा कि तूने अशुद्ध भोजन भी नहीं खाना, ये आज्ञा दे दी उसके माता को। तो उसने परमेश्वर के दूत की आज्ञा को माना और क्या हुआ कि उसके बेटा उत्पन्न हो गया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी कौम इस्राएल को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब शमशोन का जन्म हुआ तो 40 वर्ष से वो इस्राएल कौम क्या थी, फलस्तीनियों की गुलाम थी। तो उसे गुलामी से बाहर निकालने के लिए शमशोन का जन्म हुआ था, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना पर ध्यान नहीं किया। उसके माता पिता ने उसे बताया सब कुछ, लेकिन जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, जब वो जवान हुआ तो उसने भी परमेश्वर की योजना को तुच्छ जाना, तो उसने समझा ही नहीं। आगे उसके पिता को क्या आज्ञा थी। तब मानो ने यहोवा से ये विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। तो वहां पर वो योजना को पूछ रहा है। जैसे उनको समाचार मिला कि परमेश्वर ने एक तुम्हें पुत्र देगा, तो उसके जीवन को परमेश्वर ने चुना है, तो वो क्या है, फलस्तीनियों से अपनी कौम को छुड़ाएगा। तो उसने पूछा कि अपने पर, वो विनती कर रहा है कि अपने उस दूत को भेज कि वो हमें सिखाए कि हम अपने बेटे को कैसे तैयार करें। वो प्रार्थना कर रहा है उसका पिता, क्योंकि जब वर्षों बाद किसी को
कोई औलाद मिलती है तो वो हमेशा यही चाहता है, हर एक माँ बाप, चाहे औलाद पहले मिल जाए या बाद में मिले, लेकिन हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी हो, परमेश्वर के संग चलने वाली हो, उसमें पाप ना हो। हम सब माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो। वैसे ही शमशोन के पिता ने भी विनती की कि हमें बताइए कि हम उसका पालन पोषण कैसे करें, उसको कैसे तैयार करें। तो वहां आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। वहां लिखा कि उस औरत को बेटा दे गया, उसका नाम शमशोन रखा गया, तो परमेश्वर उसकी दृष्टि में वो क्या बढ़ता चला गया। और लिखा है कि परमेश्वर भी उसको आशीष आशीष ही देता गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था, परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन वो अपनी इस बरकत आशीष को अपने पाप के द्वारा उसने खो दिया। तो आगे लिखा है, तो क्या है, उसका जीवन क्या व्यभिचार में चला गया। इसे हम पढ़ते हैं, शमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलस्तीनी स्त्री को देखा, अंत अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। तो जैसे आजकल के, ये आज की बात नहीं है, ये पुराने नियम में भी ऐसा ही है कि वो कहीं तिम्ना देश के नगर में गया तो वहाँ उसने एक औरत को देख लिया या लड़की को देख लिया, तो घर आकर कहने लगा कि उसके साथ मेरी शादी करवा दो। वो क्या है, फलस्तीनी थी, जो उसके साथ उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। जैसे आजकल के बच्चे करते ही हैं कि अगर दूर से किसी को देख लेते हैं, वो अच्छा है या बुरा है नहीं पता उनको, लेकिन वो क्या है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो जिद करने लग जाते हैं कि हमने उसके साथ ही शादी करनी है, क्योंकि वो उनका बाहर का रूप देखते हैं, अंदर उनके कितनी दुष्टता भरी हुई है ये नहीं देखते, उनका स्वभाव नहीं देखते, ऊपर ऊपर का रंग रूप देखते हैं। जैसे वचन में भी लिखा है कि मनुष्य क्या है, ऊपर का देखता है, लेकिन यहोवा मनों को जांचता है। हम ऊपर से देखते हैं इंसानों को, ये बहुत सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन किसी का दिल कैसा है ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। किसी का स्वभाव कैसा है ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। वो पापी है या नहीं है ये परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर के संग चलने वाला है या नहीं है ये परमेश्वर जानता है। क्या है, बच्चे नहीं जानते, जैसे यहाँ शमशोन ने नहीं जाना। तो आगे क्या लिखा है, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे धाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलस्तीनियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। तो वहां उसके पेरेंट्स क्या उसको समझा रहे हैं कि वो खतना रहित है, मतलब अन्य जातियों से है, वो हमारे वंश की नहीं है। आप पुराने नियम में पढ़िए, वहां लिखा था कि अपने ही कुटुंब में से, अपने ही रिश्तेदारों में से लड़की का चुनाव किया जाता था कि वो उनके बेटे की पत्नी बने, और अपनी ही जाति में। जैसे कौम इस्राएल को हुक्म था कि तूने क्या है, इज़राइल कौम की ही स्त्रियों से विवाह शादी करनी है। तो यहाँ पर वो लड़की क्या है, फलस्तीनी लड़की है, जो उनके कुटुंब की नहीं है,
तो उसके माँ बाप क्या है, उसे मना कर रहे हैं कि तूने उसके साथ विवाह नहीं करना। लेकिन शमशोन अपने क्या कह रहा है, शमशोन ने अपने पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दो क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। तो उसने क्या कहा कि उसी से मैंने विवाह करना है, वह मुझे अच्छी लगती है। उसका हो सकता है वो सुंदर हो, किसी भी प्रकार का उसमें गुण हो सकता है। लेकिन आगे चलकर आप पढ़ते हैं कि शमशोन दलीला नाम की औरत के झांसे में आ गया और जिसके कारण उसे क्या है, सब कुछ खोना पड़ गया। तो ऐसा है कि दलीला जो थी वो क्या है, राजा की तरफ से भेजी गई थी। ये कहानी बहुत बड़ी है, लंबी है, इसे हम शॉर्ट में सुनाते हैं कि राजा ने उसे शमशोन को मारने के लिए योजना बना रखी थी कि ये उसका भेद हमको लेकर दे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे बहुत बलशाली बनाया था, उसके अंदर बहुत ताकत थी, वो बहुत से लोगों को यूं ही मार देता था। तो उसका रुतबा क्या है, बहुत बढ़ चुका था उस समय में, और वहाँ का जो राजा था वो भी क्या डरने लग गया था। तो उसने क्या है कि स्त्री का इंतजाम कर दिया कि स्त्री के द्वारा बहुत से क्या है मनुष्य पाप में फंस जाते हैं। राजा लोग ऐसी ही नीति करते थे कि स्त्रियों को तैयार करते थे अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए, तो उसको भी भेजा। तो आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो शमशोन के बाल थे उसमें क्या है, परमेश्वर ने बहुत सी ताकत भर रखी थी। और तभी शुरू में हमने आपको पढ़ के सुनाया कि परमेश्वर ने कहा था कि इसके बालों के ऊपर छुरा कभी नहीं लगना चाहिए, मतलब उसके बाल कभी नहीं काटने चाहिए। तो उस स्त्री ने यही भेद क्या उससे ले लिया, उसको शराब पिलाई, उसको अपने वश में कर लिया, और शराब पीने के बाद उसने अपना पूरा भेद क्या है उस स्त्री को दे दिया। बहुत बार तो वो बच भी गया, भेद बताता गया उस स्त्री को, और बहुत बार बच भी गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने उसके सारे बाल काट दिए, उसको बेहोश कर दिया, तो राजा ने उसे क्या बंदी भी बना लिया, फिर उसकी आंखें भी फोड़ दी, और उसे क्या है ऐसे दो क्या है खंभों के बीच में बांध भी दिया। फिर उसे परमेश्वर याद आया, फिर वो परमेश्वर से विनती करने लगा कि मैं अपनी आंखों का बदला एक ही बार लूं, और उसने मृत्यु मांगी कि मैं तो मर ही रहूं लेकिन